अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर का मारूफ मॉल है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और इस वाक़े में एक ख़ातून की डेथ हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो शॉर्ट सा मैं आपको बताती चलूँ तो हुआ कुछ इस तरह से था कि ये जो ख़ातून थी इसके बारे में बताया गया कि ये डिफेंस फेज़ 4 के मशहूर मॉल में, शॉपिंग मॉल में रिहाइश पजीर थी अपने दोस्त हमाद के साथ। अब इसके बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी वालदा ने खुदकुशी नहीं बल्कि मेरी वालदा का कत्ल हुआ है और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई थी वो यही आई थी कि इसकी जो वालदा थी वो नशे में धुत थी और वो अपने ही अपार्टमेंट के बैल्कनी से लटक गई और उसका जैसे ही हाथ छूटा उस शख्स से जो इसके साथ मौजूद था उसकी डेथ हो गई। अब नाज़रीन, ये मामला इतना सिंपल नहीं था। इस खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस खातून के हवाले से बहुत ही अहम इंकशाफ हुए हैं और जो शख्स मौजूद था उसके हवाले से भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है और कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं। सारे मामले में हुआ कुछ इस तरह से है कि इस खातून की डेथ होती है। जो तफसीलात बताई गई थी और मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि ये खातून 14वें फ्लोर से छलांग लगा के इसने खुदकुशी की और बताया गया कि ये नशे में थी, लेकिन ये खातून नशे में नहीं थी बल्कि इसके साथ जो मौजूद शख्स था वो नशे में था। 38 साल ये ख़ातून थी। अब जो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ तो इस खातून ये भी शादीशुदा थी और जिसके साथ मौजूद शख्स हमाद था वो भी शादीशुदा था। अब ये जो हमाद था ये बहुत पैसे वाला और असर रसूख वाला था। ये जो खातून थी ये 4 दिनों से अपने घर से गायब थी। इस खातून के 3 बच्चे थे लेकिन इस खातून की तलाक हो चुकी थी, अपने शोहर से अलग रह रही थी। बच्चे ये बताते हैं, जिस बेटे ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया वो बताता है कि मेरी वालदा 4 दिन से गायब थी और हमें मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। हमें यही लग रहा था कि हमारी वालदा को किसी ने अगवा कर लिए, लेकिन कोई कॉल हमें मौसूल नहीं हुई तो हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते थे कि हमारी वालदा इस वक्त कहाँ है। अब जो इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया हमाद को, तो इसने ये बयान दिया कि मैं और हलीमा, इस खातून का नाम हलीमा है, इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है और ये इसने अपने आप को शोहर ज़ाहिर किया इसका। और तो बाद में फिर मामलात सामने आए कि ये उसका शोहर नहीं है बल्कि दोस्त था। पहले जो 2 दिन थे नाज़रीन, इसके बेटे ने भी पुलिस को यही बयान कलमबंद करवाया कि मेरी वालदा को इसने 4 दिन से हब्स बेजा में रखा हुआ था और मेरी वालदा को पहले 2 दिन इसने गुलबर्ग में रखा हुआ था। वहाँ पे एक अपार्टमेंट ले रखा था, वहाँ पे ये रिहाइश पजीर थे और उसके बाद अब ये फेज़ 4 के इस मॉल में आए रिहाइश इख्तियार करने के लिए। इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। अब जब पुलिस के पे पहुंचती है कमरे में और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करती है, मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताती हूँ लेकिन इब्तदाई मालूमात बहुत अहम हैं, उसके बाद मैं पोस्टमार्टम पे आती हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, जब पुलिस ने प्रॉपर कमरे को देखा तो कमरे का जो हालत थी वो नॉर्मल नहीं थी। लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मारपीट हुई है और लड़ाई की गई है। कमरे की हालत से इस तरह से पता चल रहा था। अब नाज़रीन, इसके साथ साथ ये कि पुलिस ने अहम नमूने भी वहाँ से इकट्ठे किए और फ्रांजिक के लिए भेज दिए। अब पोस्टमार्टम की बात की जाए नाज़रीन, तो इस खातून के सर के जो बाल थे वो काफ़ी जगह मौजूद नहीं थे और बताया पोस्टमार्टम में ये गया कि इस खातून के बालों को इस तरह से खींचा गया कि वो सर से कुछ हद तक अलग हो गए। दूसरा ये कि ये खातून जो है इसके जिस्म पे मुतअद्दिद जगहों पे तशद्दुद के निशानात मौजूद थे कि इसके साथ मारपीट की गई है। मज़ीद जो अहम चीज़ है वो ये कि इस खातून के साथ ज़्यादती हुई है। इस हवाले से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि खातून के साथ बड़ा जुल्म किया गया है। अब ये जो शख्स है नाज़रीन, जब से ये गिरफ़्तार हुआ है उसके बाद से इसको अदालत भी पेश नहीं किया गया। ये भी एक सवालिया निशान है। जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है इसको पेश कर भी दिया गया हो, लेकिन ताहाल जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि इसको अदालत पेश नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो अहम मज़ीद अपडेट्स हैं वो ये हैं कि खातून के बेटे ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी वालदा को इसने ज़बरदस्ती रखा हुआ था। CCTV फुटेज जो है वो पुलिस देख रही है कि क्या ये खातून किसी प्रेशर में नज़र आ रही है उस वीडियोज़ में, या अपनी मर्ज़ी से आ रही है, ये किस तरह के मामलात हैं सारे। मज़ीद इसके अलावा ये कि नाज़रीन एविडेंस जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। मज़ीद ये कि नाज़रीन इस हवाले से तफ्तीश जो है वो जारी है और ये जो केस है बहुत ही हैरानकुन इसमें इंकशाफ हो रहे हैं कि एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ये मामलात भी हो सकते हैं। पुलिस हर एंगल से मामलात को देख रही है और ये शख्स जो है बड़े पैसे वाला है, असर रसूख वाला ये शख्स है। मज़ीद इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट्स आएंगी, कुछ अपडेट्स आनी हैं।
कि CCTV फुटेज से क्या मिलता है, जो नमूने लिए गए हैं उसकी क्या रिपोर्ट आती है, और मज़ीद इस हवाले से इस नौजवान के जो बयानात होंगे वो भी सामने आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।